शुभोदय छात्र, आप सबको इस सत्र में स्वागत है। हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबम है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म है और प्रत्येक धर्म के प्रत्येक प्रार्थनालय है और हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और हमारे देश के हिंदू लोग, हिंदू धर्म के लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहां भगवान से निवेदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती उतारते हैं और नैवेद्य निवेदन करते हैं। और ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर जाकर वहां प्रार्थना करते हैं और बाइबिल का पाठ करते हैं। और इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद जाते हैं और वहां नमाज करते हैं। नमाज करने से पहले मुसलमान भाई लोग मस्जिद के अंदर जाने से पहले हाथ मुंह धोकर नमाज करने जाते हैं। बच्चे, इस्लाम धर्म में दिन में 5 बार नमाज करने की है। उस समय वे लोग मस्जिद जाकर 5 बार दिन में नमाज करते हैं, परंतु विशेष त्योहार जैसे ईद और बकरीद पर ही मुसलमान भाई ईदगाह जाते हैं और वहां नमाज करते हैं। वहां ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज करते हैं। ईदगाह में सब समान है। वहां ऊंच नीच का भेदभाव या अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं होता है। अल्लाह मियाँ के सामने सब लोग समान हैं। आज हम ईदगाह कहानी पढ़ेंगे। इस ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 काशी में हुआ। इनके बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि। इन्होंने दर्जन उपन्यास लिखे हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इन्होंने अपने रचनाओं में सामाजिक समस्याओं को दर्शाया है। प्रस्तुत कहानी आज हम ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में उन्होंने बच्चों के लिए कुछ नैतिक मूल्यों को सिखाया है। वह है श्रद्धा, त्याग, सद्भावना, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना। हम सब इस कहानी के द्वारा सीख सकते हैं। बच्चे, आज हम इस प्रस्तुत कहानी ईदगाह के अंतर्गत हम कुछ सीखेंगे। वह है, देखिए बच्चों, आज इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी के अंतर्गत हम कुछ विषय भी सीखेंगे। आज 30 दिन के रोजे के बाद ईद आई है। आज का सवेरा बहुत सुहावना है। आज का प्रभात बहुत मनोहर है। सूर्य के लाल किरणों से आसमान पर एक अजीब सा लालिमा छाया हुआ है और सूरज के लाल किरणों से हरे खेत भी सोने जैसे चमक रहे हैं और हरियाली वृक्षों पर चमक रहा है और किधर भी देखे उधर हरियाली छाया हुआ है। आज का सूरज ऐसा लग रहा है कि संसार भर के सब लोगों को ईद मुबारक दे रहा है और सभी लोग एक दूसरों के गले मिले हैं और सब लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, अब तक हम कुछ शब्द सुने हैं। उन शब्दों के
कुछ पर्याय पद हम अब सीखेंगे, जैसे कि वृक्ष, पेड़, तरु, प्रभात, सवेरा, ईद, त्योहार, पर्व, जग, संसार, दुनिया, विश्व। अच्छा, अभी प्रस्तुत कहानी में हम जाएंगे। आज ईद के दिन सब लोग बहुत खुश है। सभी लोग, बड़े बूढ़े सभी लोग खुश हैं। इन सबसे ज्यादा खुश हैं बच्चे। उनके चेहरों पर आनंद तांडव कर रहा है और नयनों में आशा किरण है। नए नए वस्त्र पहने हैं। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं और बच्चे सब लोग अपने अपने जेब से खजाना, खजाना का मतलब मालूम है आप लोगों को? पैसे निकाल कर गिन रहे हैं। सभी बच्चे अपने जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं और कुछ बच्चे अपने हाथों में पैसे निकाल कर ऐसे गिन रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, इस तरह गिनते गिनते महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ये लोग इन पैसों से अनगिनत चीजों को खरीदना चाहते हैं। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि खिलौना खरीदे, कुछ बच्चे बिगुल खरीदना चाहते हैं और कुछ बच्चे मिठाई खरीदकर खाना चाहते हैं। बच्चे सब खुश है। इनसे भी ज्यादा हामिद बहुत खुश है। उसके चेहरे पर प्रकाश है और उसके नयनों में आशा किरण है। और हामिद छोटा सा लड़का है। यह 4 या 5 वर्ष का लड़का है। बेचारे के पिता अब्बा जान गत वर्ष हैजा के कारण मर गए। हैजा का मतलब आपको मालूम है? कलरा के शिकार हो गए। अचानक अम्मी जान के परलोक सिधार गई मतलब है स्वर्गवास होना। बेचारा अकेला हो गया है। वह अपने दादी माँ अमीना के साथ रहने लगा। दादी माँ हामिद को अपने गोदी में बिठाकर कहती है, उसके अब्बा जान मतलब है पिता। अब्बा जान पैसे कमाने के लिए शहर गए हैं और अम्मी खिलौना लाने के लिए, अच्छे अच्छे खिलौने खेलने लाने के लिए अल्लाह मियाँ के पास गई है। देखिए, उसके पैरों में जूते नहीं है। किसके पैरों में जूते नहीं हैं? हाँ, हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं। उसके वस्त्र भी बहुत पुराने हैं। उसके सर पर पुरानी टोपी है। वो बहुत काला हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद तांडव कर रहा है। वो बहुत प्रकाश है और हंसते हुए अपने दादी माँ के गोदी में खेल रहा है। लेकिन बेचारी अमीना रोती है, खोटरी में बैठकर रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि हामिद के माता पिता मर गए हैं और हामिद छोटा सा लड़का अकेला हो गया और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और आज ईद का दिन है, इसीलिए वह अपनी दुस्थिति पर रो रही है। वह रोते रोते ऐसे ही बैठ गई क्योंकि आज ईद का दिन है और खाने के लिए दाना तक नहीं है। उसके घर की दुस्थिति को देखकर वह विषाद होकर बैठी है। तभी हामिद घर के अंदर आता है और दादी अम्मा से कहता है कि दादी अम्मा, आप मत डरिए, मैं ईदगाह जाकर जल्दी ही आ जाऊंगा, सबसे पहले लौटूंगा, आप मेरे बारे में डरो मत। ऐसा कहकर वह फिर से बाहर चले जाता है। दादी अम्मा अमीना ये सोच रही है कि गांव के सभी बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाते हैं, लेकिन बेचारा उसे कौन है? हामिद के पास कौन है? कोई नहीं है, अकेली मैं हूँ। अगर भीड़ ज्यादा है, ईदगाह में भीड़ ज्यादा है, अगर वह खो गया तो क्या होगा?
उसे कौन है, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं उसे कैसे भेजूं, ऐसा सोचकर दादी अम्मा अमीना रो रही है और ये सोचती है कि 3 कोस तक ये बेचारा छोटा लड़का ईदगाह देखने कैसे जाएगा, उसके पैर दर्द होने से उसे कौन उठा लेगा, अगर मैं जाऊं तो उसे अपने गोदी में बिठाऊंगी और जरे दूर तक वह चलेगा, फिर से मैं उसे अपने गोदी में बिठा लूंगी, लेकिन अब मैं घर से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि घर में कुछ भी सामग्री नहीं है। आज ईद के दिन खाने के लिए दाना भी नहीं है, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है और ईद के दिन सेवियां पकाने के लिए सेवियां की सामग्री नहीं है और उस खरीदने के लिए, उस सामग्री को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं इन सबको इकट्ठा करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, इसे अकेला कैसे भेजूं, ऐसे सोचकर दादी अम्मा बहुत दुखित हो रही है। तभी गांव से मेला चलने लगा। हामिद अपनी दादी अम्मा को कहकर अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाने के लिए शुरू हुआ। हामिद बहुत खुशी से अपने मित्रों के साथ उछलते कूदते हुए ईदगाह जाने की तैयारी की। तभी उसी समय गांव के सभी लोग ईदगाह मेला जाने के लिए तैयारी करने लगे। हामिद अपने मित्रों से मिलकर शहर में पहुंचा। शहर में आते ही वह देखे कि लंबे लंबे सड़क दिखाई देने लगे और बड़ी बड़ी भीड़ वहां थी और बहुत कोलाहल थी। वहां जाते ही वे देखे कि बड़े बड़े घरों को देखे और उस शहर में बड़े बड़े इमारत है और एक तरफ कॉलेज था और एक तरफ क्लब था और एक तरफ अदालत था। ये सबको देखते देखते बच्चे बहुत खुशी से ईदगाह जाने के लिए चलते रहे। चलते चलते उनको ईदगाह की नजर आई। वहां नमाज करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। उनको देखकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए और जो लोग ईदगाह आए थे ये सब लोग एक से ज्यादा, एक से अधिक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं और सब लोग एक से एक गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे थे। और बच्चों, अब तक आप कहानी सुने थे। इस कहानी के अंतर्गत मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी जो 10वीं कक्षा के लिए आप परीक्षाओं में सुविधा से लिख सके। इस प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही होते हैं लेकिन कुछ बदलाव में दिए जाते हैं। वह है कि हामिद के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यह प्रश्न ऐसा है और आपके पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न के लिए इस तरह दिया गया है कि हामिद के स्वभाव के बारे में बताइए। यह प्रश्न बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रश्न भी यह होता है कि अमीना हामिद के माता और पिता के बारे में क्या बताई। अमीना हामिद के माता और पिता के बारे में क्या बताई है। ये आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही आप अच्छे से अच्छे शब्दों से इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और अब तक जो कहानी हुई है उसमें हमें एक मुहावरा आया है, परलोक सिधार गई। परलोक सिधार गई मतलब है स्वर्गवास होना। आप लोग परीक्षा में मुहावरा पहचान कर उसका अर्थ लिखना है। अच्छा छात्र, अब तक हम ईदगाह कहानी सुन चुके हैं। इसके अंतर्गत मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगी। उन प्रश्नों को अपने पुस्तिकाओं में अच्छे अच्छे शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्न यह है कि हामिद के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह दिया गया है कि हामिद का स्वभाव कैसा है। मतलब यह होता है कि प्रश्न जो भी हो उसको आप लोग पढ़कर अच्छे तरह से समझना है
और उसके अंतर्गत ही जवाब देना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि अमीना हामिद के माता और पिता के बारे में क्या बताई। अच्छा छात्र, आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन के अलावा पाठ्य संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग पाठ पढ़कर हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिद्ध होना चाहिए। अच्छा छात्र, आप ये प्रश्न के जवाब अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और कतिपय कहानी हम अगले सत्र में सुनेंगे। धन्यवाद।